कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, जप करने से हमारी भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है, हम भगवान के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसी तरीके से ये भजन गाने से हमारे ऊपर श्रील रूप गोस्वामी की कृपा होती है और हम उनके अनुगत होकर भक्ति में आगे अग्रसर होते हैं। तो ये इसी भजन गाने का प्रयास करेंगे, तो उससे पहले इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं। हरे कृष्णा। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आपका स्वागत है। आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक। हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे मधुमुखी सदृश मन को अपने चरण कमलों के अमृत रस में स्थिर कीजिए। हे अच्युत, यद्यपि महान भगवान ब्रह्म अपनी समाधि की स्थिति में आपके चरण कमलों के नाखूनों के सिरों अप्रभाग में निस्सारित निकलती हुई कांति चमक के केवल एक कण को भी देखने के अयोग्य है, फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है, क्योंकि मैंने आपकी कृपा रूपी आश्चर्यजनक लहरों के बारे में सुना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ हरे पर कृष्ण। श्री रूप रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कि शरणागत होता हूँ। और मेरा मन जो है ना, वो मधुमक्खी की तरह है एकदम, है ना। वो मधुमक्खी इधर उधर भागती रहती है। चंचलम ही मना कृष्णा, ना, ये मन जो है बहुत ही चंचल है, इधर उधर हमेशा भागता रहता है। तो अब करना क्या है, हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि आपके जो चरण कमल है ना, उनका जो अमृत रस है, उस पर स्थिर हो जाए ये मधुमक्खी। जो मन है मेरा, आपके चरणों से जो अमृत रस निकलता है, आपका जो प्रेम है चरणों के प्रति, आपके चरण कमलों के प्रति जो शरणागति है, वहां पर ये मेरा मन लग जाए। यही आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं। प्लीज ऐसा कर दीजिए। कि मन कहाँ कहाँ भटकता है, कैसे कैसे भटकता है। भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज हमें दी है कि हम दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। अगर ये मन को हम पढ़ने लग जाए ना, कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो एकदम, मतलब इतनी ग्लानि होगी कि अरे, इतना कुछ है इस दुनिया में, क्या क्या चल रहा है सबके मन में, है? और कुछ, कोई क्राइम सीन वगैरह, कोई क्राइम पेट्रोल और ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर हम दूसरों के मन को पढ़ने लग जाए तो। इतने विचार चलते हैं कि ये देख देख करके हम खुद हैरान हो जाएंगे, अरे कलयुग तो सच में आ चुका है ना। तो मन हमारा बहुत इधर उधर भागता है, अलग अलग चीजें सोचता है, गलत गलत चीजें सोचता है। और इस मन को अगर भगवान के चरण कमल, उनका जो अमृत रस मिल जाए और वहीं पर स्थिर हो जाएगी मधुमक्खी सदृश मन, तो कितना हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। फिर आगे बता रहे हैं, हे अच्युत। अच्युत मतलब अनफॉलेबल, जिसका कभी अपने पद से डाउनफॉल नहीं होता है। हाँ, होता क्या है कि भगवान ब्रह्मा भी अगर अपनी समाधि की स्थिति में भी बैठ जाएंगे, तो भी क्या होगा, उनके चरण कमल, भगवान के चरण कमलों से जो निकलती हुई कांति है, जो चमक है, उसका एक कण भी उनको नहीं दिखेगा। ब्रह्मा जी को, इवन ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, ऊपर से नीचे तक भगवान ब्रह्मा जो है बुद्धि के बने हुए हैं, फिर भी वो अगर समाधि की स्थिति में भी बैठ जाएंगे, तो भी वो जो भगवान के चरण कमलों के नाखूनों से, उनके भी अग्रभाग से जो कांति निकल रही है, जो चमक निकल रही है, उसके एक कण को भी देखने में भी वो अयोग्य होते हैं। फिर भी मुझे इस दृष्टि की अभिलाषा है ना। यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, इस दृष्टि की मुझे फिर भी अभिलाषा है, क्योंकि आप कृपा करते हैं और आश्चर्यजनक लहरें हैं उनके। तो अगर आप मुझ पर वो असीम कृपा कर देंगे, तो ये जो चमक आपके चरण कमलों से लग रही है, निकल रही है, मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा, उसके ऊपर मैं देख पाऊंगा कि जो आपके चरण कमलों से जो कांति निकल रही है, जो चमक निकल रही है, जो अद्भुत तेज है वहां पर, है ना? तो भगवान जो है अ, करुणामयी है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमस्तुते। तो भगवान करुणामयी है, और कृपा इतनी असीम करते हैं भगवान, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा बताया जाता है कि हमें
ऐसा नहीं करना है कि हम भगवान को देखें, कोशिश करें कि हम भगवान को देखें। पितु, हमें करना क्या है, इतनी सेवा करनी है भगवान की, इतनी भक्ति करनी है भगवान की, भगवान स्वयं ललायत हो जाएं, अरे ये कौन भक्त है, इसकी तरफ जाके मैं देखता हूँ। ऐसा हमें करना है ना। यही कृपा दृष्टि की अभिलाषा रूप गोस्वामी कर रहे हैं, कि ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए कि आपके चरण कमल, जो ब्रह्मा जी उस लाइट को, उस चमक को ब्रह्मा जी भी देखने में असमर्थ हैं, पर ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए, मुझ दीनहीन पर ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि आप कृपा की आश्चर्यजनक लहरें लुटाते हैं। हरे कृष्णा। सेकंड पैराग्राफ पर अब पढ़ सकते हैं हम। सत्यवीर गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर सकते हैं सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आवाज क्लियर है प्रभु जी? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी नहीं प्रकट होती, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ परम भगवान हैं। आप असंभव को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। आगे भी बढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं रीड करते हैं एक बार। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही विनम्र भाव से यहाँ पर चीजों को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आपके प्रति मेरी निष्ठा थोड़ी सी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इवन, है ना। पर आप क्या हैं, परम श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो आप असंभव कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं ना। तो मैं तो दीनहीन हूं ही, बट आप जो हैं वो असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं ना। जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, वहां पर अभिमन्यु का बड़ा ही गलत तरीके से वध किया गया था, तो अर्जुन क्या करते हैं, जयद्रथ अ, उनको मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ को मार डालेंगे। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता है सनसेट से पहले कि जयद्रथ का वध कर दें अर्जुन, तो फिर वो खुद अग्निदाह कर लेंगे, आग में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा अर्जुन अपना डिटरमिन होकर ऐसा उद्घोषणा कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को लगता है, अरे ये क्या अनाउंस कर दिया इन्होंने। अब कौरव जो है और सचेत हो जाते हैं, लड़ाई के लिए नहीं, जयद्रथ को बचाने के लिए, कि उनको पता है अर्जुन जो है पांडवों की तरफ से सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तो फिर इसका ही अगर विनाश हो गया तो पूरी पांडव सेना बिखर जाएगी, है ना। फिर आगे युद्ध कौरव जीते ही जीते, ऐसा मान करके वो चल रहे होते हैं। और कौरव क्या करते हैं, अब वो बैकफुट पे आ जाते हैं, है ना, डिफेंसिव मोड ऑन कर देते हैं अपना, और जयद्रथ को पीछे कहीं छुपा देते हैं लास्ट में। और पूरा दिन ऐसे ही छुपा करके रखते हैं। भगवान कृष्ण जो है एक नजर घुमाते हैं रथ के चारों ओर, और एक सुरक्षा कवच आ जाता है अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन पर सब प्रहार कर रहे हैं कि अर्जुन को आगे ना बढ़ाया जा सके, आगे कहीं ना निकले, उसको रोक लिया जाए वहीं पर। तो ऐसे उस पर धड़ाधड़ वर्षा हो रही है तीरों की, और इतने सारे प्रहार हो रहे हैं, बट भगवान कृष्ण ने वो सुरक्षा कवच लगाया हुआ है। बट क्या होता है, घोड़ों को थोड़े से तीर लग जाते हैं, और वो घोड़ों को थोड़ा, अब भगवान कृष्ण थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और उन तीरों को निकाल रहे होते हैं अपने घोड़ों से, और उनको अपने हाथ से मसाज दे रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा चल रहा होता है, तो असंभव को भी संभव कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए, एक सुरक्षा कवच वहां पर बना दिया, और इतनी तेज गति से रथ को आगे आगे लेकर के जा रहे हैं, लोगों ने उनका घेराव किया हुआ है, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर असंभव को भी संभव कर रहे हैं भगवान कृष्ण, इतनी तेजी से आगे रथ को बढ़ाए जा रहे हैं ना। ये एक्सपर्ट ड्राइवर है, पार्थ सारथी हैं वो, और इतनी तेजी से आगे निकाल करके ले जा रहे हैं कि जयद्रथ के सामने किसी तरीके से अर्जुन पहुंच जाए। वहां ब्रेक भी लेते हैं। अब कौरव जो है वो सोचते हैं, अरे ये तो रुक गए, अब शाम होने ही वाली है, और अब कुछ नहीं होगा, बस जयद्रथ अब बच जाएगा, और फिर अर्जुन अपना आत्मदाह कर लेगा, अग्नि में प्रवेश कर लेगा, दैट्स इट, युद्ध जीत जाएंगे कौरव। और फिर क्या होता है, भगवान जो है ऊपर की तरफ देखते हैं, है ना। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, और एक बार उनको देखते हैं, तो सूरज क्या करते हैं, बादल से ढक जाते हैं। वहां पर बादल जो है सूरज को ढक लेते हैं, और सारे संध्या की जो चीजें होती हैं वो प्रकट होने लगती हैं, है ना। जो बर्ड्स हैं अपने नेस्ट की तरफ वापस जा रहे हैं, सारी चीजें संध्या समय की होने लगती हैं। अब क्या होता है,
सब कौरव जो है खुशी मनाने लगते हैं, अरे देखो अर्जुन तो गया भाई, अब तो गया, अब तो युद्ध हम जीत जाएंगे, ऐसे हाहाकार करके बहुत हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पार्टी हो गई आज तो डांस करते हुए बाहर आ रहे हैं। और जयद्रथ भी इस बीच में बाहर निकल आता है। फिर ठाकुर जी अपनी भौहें हिलाते हैं और वो बादल सूर्य से आगे से हट जाते हैं। और फिर अर्जुन जो है अपना संकल्प पूरा करता है। देखिए, जो चीज असंभव लग रही थी कि अब तो भाई कौरव जीत ही जाएंगे, कौरव जयद्रथ को बचाने में सफल हो गए हैं, अर्जुन अब आत्मदाह करने ही वाला है, तभी ठाकुर जी ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिया है ना। तो भगवान हम पर क्यों ना कृपा दृष्टि करेंगे अगर हम उनके शरणागत हो जाएंगे तो, है ना। भक्तों सी में सखा चेती, है ना, भक्त भी है सखा भी है अर्जुन। तो अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें तो हम पर भी वो कृपा करेंगे। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वो एक सारथी बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो सारथी उनके आगे बैठे हुए हैं और कैसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन के पास इतना टाइम है क्या? हे भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, थोड़ा लेफ्ट ले लीजिए प्लीज, मुझे वहां पर शत्रुओं के ऊपर प्रहार करना है। हे हे माधव, आप प्लीज राइट ले लीजिए। अब इतना प्यार से बोलने का समय है क्या युद्ध के समय में? बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्जुन क्या करते हैं, लात मारते हैं उधर की तरफ। भगवान कृष्ण को लात पड़ती है और वो उधर की तरफ मूव करते हैं, अगर दूसरी साइड लात पड़ती है तो उधर की तरफ मूव कर लेते हैं वो। इस तरीके से है। तो अब देखिए भगवान कितना यू नो कितना नीचे आकर के अपने भक्त की मदद कर रहे हैं यार, इतने करुणामयी है भगवान। और कलयुग में तो और भी औदार्यपूर्ण महावदन्य है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जो के रूप में, जो कि श्रीमती राधा रानी एक भक्त का भाव लेकर के आते हैं, स्वयं भगवान इस धरा धाम पर आते हैं ना। तो क्यों ना वो कृपा दृष्टि हम पर करेंगे भगवान, बिल्कुल करेंगे, बस हमें अपना शरणागति का भाव जो है वो छोड़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। साधना माता जी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है, पॉइंट नंबर 3 रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण विभु जी। हे सनातन, आपके चरण कमल तो ईश्वरों की अमृत रस को भी मात दे देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी वहाँ शाश्वत रूप से नित्य वास करे। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके चरण कमल जो है ईश्वरों के अमृत रस को भी मात दे देते हैं। तो यहाँ पर अब भक्त चरण धूलि की बात कर रहे हैं, है ना। आपके चरणों की इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मन रूपी मधुमक्खी वहां शाश्वत रूप से नित्य निवास करें। तो मन को मधुमक्खी की तरह बताया गया है कि इधर उधर भिनभिनाती रहती है, जो चीज अच्छी लगी वहां पर जाके वो जाके बैठ गई ना, वहां से कोशिश करती है कि वहां से कुछ रस मिल जाए। कोई नया फूल दिखता है, फूल पर जाकर बैठ गई ना, कुछ भी मीठा दिखता है तो मीठे पर जाकर बैठ गई, कुछ भी वहां से अमृत पान या रस पान कर लिया जाए कुछ ना कुछ। पर असली रस कहाँ से मिलेगा? भगवान के चरणों से मिलेगा। तो उस कमल पुष्प पर भगवान के चरण जो हैं, भक्तों के चरण जो हैं, उस कमल पुष्प पर जाकर के हमारे इस मन रूपी मधुमक्खी को हमें केंद्रित करना चाहिए, ताकि वहां से हमें शाश्वत रूप से वहां निवास मिल सके। और वहां से हमें वो रस मिल सके कि भक्तों के अनुगत होकर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। तो ऐसा हमारा मत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भजन गाने का प्रयास हम करते हैं अब। माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दें। इस पॉइंट नंबर 1 के भी ऊपर है थोड़ा। यस, थैंक यू सो मच माता जी। रूप गोस्वामी पाद की जय। कृष्ण देव भगवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भगवन्तं वन्दे,
मनमानस मधुकरम् अर्पयामि च पद पंकजामकरन्ते। मनमानस मधुकरम् अर्पयामि च पद पंकजामकरन्ते। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। यद्यपि सुमाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरिचेमा। यद्यपि सीमाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरिचेमा। इदमिच्छामि निशम्य तवच्युत तदा पादभूत विचिमा। इदमिच्छामि निशम्य तवच्युत तदपि कृपादभूत विचिमा। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। भक्तिरुद्र ज्योति यद्यपि माधवना त्वयि मम तिलमात्रे। भक्तिरुद्र ज्योति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे। परमेश्वर तदपि त्वधिक दुर्घट घटन विधाते। परमेश्वरा तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधाते। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। अयमविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुत रसभारम्। अव अयमविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुत रसभारम्। निवसतु नित्यम् इहामृतनिन्दति वृन्दम मधुरिमतारम्। निवसतु नित्यम् इहामृतनिन्दति वृन्दम मधुरिमतारम्। कृष्णादेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।